जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुँच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कन्फर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी इंटरनेट का पार्ट 4। आप कहेंगे सर अभी इसके कितने पार्ट और होना बाकी हैं, तो भैया हो सकता है कि एक क्लास इसकी और हो, यानी कि पार्ट 5 और हो, और उसी के साथ फिर हमारा जो इसका ईमेल वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ पर सभी चीज़ों को समझते हुए कर रहे हैं, ना ही सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि रियल लाइफ में भी आपको कौन कौन से टूल्स पता होने चाहिए ईमेल से रिलेटेड, वो सभी चर्चाएं हम यहाँ पर कर रहे हैं। कमेंट दिखाइए। चलिए, बिल्कुल, राधे राधे, राम राम। शुरू करते हैं क्लास को, है ना, बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप देखेंगे वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइस, यानी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज के टाइम पर जब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है तो सबसे ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते कम हैं और दिखावा ज़्यादा करते हैं। बुक नई मंगाई और नई बुक मंगाते ही जिन टीचर की बुक है उन्हें टैग करके इंस्टाग्राम पे और उस बुक की फ़ोटो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी कि भैया हमारी बुक आ गई। बहुत अच्छी बात है, आपकी बुक आ गई, लेकिन उस बुक की फ़ोटो उस दिन मत लगाओ जिस दिन वो आई है, उस दिन लगाओ जिस दिन आपने उसे पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। तब उस टीचर को भी खुशी होगी जिसकी वो बुक है कि हाँ इस बच्चे ने इसे पढ़ा, इससे सीखा, ना कि सिर्फ दिखावा करने से। दुनिया को तो आपने दिखा दिया, बुक मंगा ली, जलने वाले तुमसे जल भी गए, लेकिन तुमने उससे कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर क्या ही मतलब रहा उस बुक को मंगाने का, है ना। तो दिखावा कम करो, रील कम बनवाओ, पढ़ाई ज़्यादा करो। जब सफल हो जाओगे उसके बाद खूब खूब रील बनवाना, खूब तरक्की करना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ें तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे ईमेल में 3 प्रकार के टैब मौजूद होते हैं। क्या होता है? ईमेल में 3 प्रकार के इनबॉक्स टैब मौजूद होते हैं। हमने काफ़ी सारी बातें कल की क्लास में ईमेल से रिलेटेड करी हैं। अब हम बात करेंगे, हाँ, अब हम बात करेंगे कि ईमेल में 3 प्रकार के इनबॉक्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? एक होता है प्राइमरी इनबॉक्स, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सोशल, एक होता है प्रमोशंस। आपने देखा होगा कि जब आप अपने कंप्यूटर में ईमेल वगैरह को डाउनलोड, जब जीमेल चलाएंगे चिंटू, तो इनबॉक्स पर जब आप क्लिक, प्राइमरी, प्रमोशन, सोशल, प्राइमरी, प्रमोशन और सोशल, ठीक है, बिल्कुल। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि प्राइमरी में तो वे मेल आते हैं जो जरूरी होते हैं आपके लिए, प्रमोशंस में वे मेल आते हैं जो किसी फेसबुक के, जो आपका क्या है, ऑफर, डिस्काउंट, कूपन, मेल रिलेटेड होते हैं वो। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, तो इन पर ऑफर आते रहते हैं समय समय पर, तो वो जो प्रमोशंस टाइप होते हैं वो इस पर आते हैं। और जितनी भी आपने सोशल मीडिया से आपकी आईडी लॉगिन की है, जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम ने आपसे पूछा, चलिए मान लीजिए इंस्टाग्राम ने आपसे पूछा कि आप अपनी मेल आईडी क्या रखना, आप अपनी इंस्टा आईडी क्या रखना चाहते हो, तो हम कर देते हैं लॉगिन विद जीमेल, है ना। ऐसे ही फेसबुक पर लॉगिन विद जीमेल, लिंक्डइन पर लॉगिन विद जीमेल, तो हम उन सभी को जीमेल से लिंक कर लेते हैं। तो वहां पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, वहां पर कोई कमेंट आएगा, वहां पर जो भी एक्टिविटी होगी, वो सभी एक्टिविटी के जो मेल हैं वो सोशल के अंदर आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? सोशल के अंदर आते हैं। तो प्राइमरी के अंदर नॉर्मल मेल आते हैं जो हमें कोई भेजता है, मतलब इंपॉर्टेंट वाले एक तरह से। सोशल के अंदर जो कंपनियां हमारे पास भेजती हैं, और प्रमोशन सोशल के अंदर जो मतलब हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके द्वारा, और प्रमोशन जो ऑफर, डिस्काउंट आदि होते हैं वो वाले मेल होते हैं, ठीक है। तो 3 टैब हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ओके, एक चीज होती है आपकी मैसेज पेन। मैसेज पेन क्या है जी? देखेंगे, जब आप इनबॉक्स सेक्शन में किसी ईमेल पर क्लिक करते हैं तो वह मैसेज पेन में ओपन हो जाएगा। जब आप उस मेल को पढ़ सकते हैं और यहाँ मौजूद विभिन्न ऑप्शन के माध्यम से उस मेल पर अपना रेस्पॉन्स भी दे सकते हैं। यानी कि जब भी आप किसी मेल को, आया आपके पास मेल, आपने उस पर क्लिक किया, वो मेल खुल गया, तो वो जो मेल खुला, जो व्यू आपके सामने आया, उसे मैसेज पेन कहा गया।
जब आप व्यू देख पा रहे हो उसके नीचे कुछ हमें बटन दिए रहते हैं जिससे कि हम उस मेल का रिप्लाई कर सकते हैं, है ना, जिससे कि हम उस मेल का रिप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि रिप्लाई, रिप्लाई ऑल और फॉरवर्ड। तो ये हमारे यहाँ पर कुछ 3 बटन हमें यहाँ पर दिए रहते हैं इसके अंदर। आप देख पाएंगे मैं कैसे बात कर रहा हूँ सीन 2। जैसे मेरे पास कोई मेल आया, तो मैंने जब उसको खोला तो वो इस प्रकार से खुला, आपका, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका रिप्लाई, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका फॉरवर्ड। तो इसके लिए यहीं रिप्लाई देने के लिए आपका, है ना, स्नूज देखिए मैंने आपको बताया था, तो स्नूज में यहाँ पर दिखा रहा है कि कितने दिन के लिए आपको स्नूज करना है, किस डेट एंड टाइम के लिए स्नूज करना है, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ओके देवी शंकर भाई धन्यवाद, है ना। चलिए, मत लिखो, मैं कैसे रोज ये बात कहूँ सर, क्या इतना लिखना पड़ेगा? मत लिखो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख कर लाता हूँ, जिससे कि आप भविष्य में अगर थोड़ा भूल जाओ तो आप बोर्ड पीडीएफ को देख करके समझ सको। समझ लो, मत लिखो, बिल्कुल मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जितनी बात आपको, जो चीज़ समझ में आ जाए उसे मत लिखो, जो ना आए उसे लिख लो बस। इसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारा जीमेल के अंदर ही गूगल मीट, जिसका प्रयोग जब कोविड आया तो बहुत ज़्यादा किया गया। किसका प्रयोग? गूगल मीट का प्रयोग। तो जीमेल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए गूगल मीट का प्रयोग किया जाता है। गूगल मीट की फ्री सेवा के माध्यम से हम एक बार में 100 लोगों के साथ अधिक से अधिक 60 मिनट तक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग कर सकते हैं। यानी कि गूगल मीट का मतलब क्या है? गूगल मीट का मतलब है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को जोड़ करके बातचीत कर पाना, तो वो हमारा गूगल मीट होता है और ये जीमेल के जरिए ही होगा, ठीक है। चलिए, आप देख सकते हैं गूगल मीट का ऑप्शन कहाँ आता है हमारा, तो मेल आईडी ओपन करने के बाद यहीं पर हमारा आता है स्टार्ट अ मीटिंग या ज्वाइन अ मीटिंग। इसके बाद डोमेन नेम यह बताता है कि किस कंपनी का मेल सर्वर का प्रयोग आपका किया जा रहा है, ठीक है। तो एक बार मुझे बताएंगे कि क्या यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हुई? एक बार आप सभी मुझे बताएंगे कि क्या यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हुई? इसके बाद अगर मैं ईमेल से रिलेटेड कुछ लिमिटेशंस की बात करूं, है ना, अगर मैं ईमेल से रिलेटेड कुछ लिमिटेशंस की बात करूं, तो आप देखेंगे कि गूगल हमें मानक जीमेल खाते के साथ प्रतिदिन 500 ईमेल और भुगतान किए गए गूगल वर्क स्पेस के साथ 2000 ईमेल भेजने की अनुमति देता है। यानी कि अगर हम कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं नॉर्मली, तो हम एक दिन में 500 ईमेल भेज सकते हैं, और अगर हम पेमेंट करते हैं, गूगल वर्क स्पेस सुविधा लेते हैं, तो एक दिन में 2000 ईमेल भेज सकते हैं। जीमेल की फ्री सर्विस जो है वो आपकी अकाउंट जो नॉर्मली होता है उसी के साथ मिल जाती है, और जबकि जीमेल की जो पेड सर्विस है उसे हम गूगल वर्क स्पेस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गूगल वर्क स्पेस कहते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन और होता है हमारा अंडू मेल का ऑप्शन। अंडू मेल क्या होता है जी? कई बार ऐसा होता है कि मेल पूरा हम लिख नहीं पाए और वो धोखे से हमसे सेंड हो गया, वो धोखे से हमसे भिज गया। तो भिजने के जैसे ही सेंड होता है तो कुछ सेकंड तक वहां पर अंडू मेल लिखा आता है, यानी कि अगर आप अंडू कर दोगे तो मेल वहां पर जाकर के भी वापस लौट आएगा, लेकिन वो एक लिमिटेड समय के लिए होता है। तो वो क्या है देखेंगे। जीमेल में भेजी हुई मेल को वापस लाया जा सकता है, लेकिन उसकी समय सीमा होती है जो बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड है। यानी कि अगर आपने कोई मेल भेजा तो वो अपने आप आपकी, है ना, तो वो अपने आप आपकी क्या होगी, 5 सेकंड तक तो अंडू लिखा दिखाई देगा। अगर आपने क्लिक कर दिया तो वापस आ जाएगा, नहीं तो आपका नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो कि इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहो तो सेटिंग के अंदर से जाकर के आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। हम चाहें तो अपने अनुसार इस टाइमिंग को सेटिंग पे जाकर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक भी आपका कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो अंडू मेल क्या होता है समझ में आया? जब हमने किसी को कोई मेल भेज दिया, उस मेल को मुझे वापस लाना है तो अंडू मेल, लेकिन वो लिख 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, अच्छा 30 सेकंड तक ही वापस आ सकता है, उसके बाद नहीं आएगा। सर मैंने आपसे दिल्ली पुलिस में पढ़ लिया था, कंप्यूटर दोबारा पढ़ूं? बिल्कुल पढ़ो भैया, दोबारा नहीं पढ़ना होता तो फिर दोबारा बैच क्यों आता? बैच लाने का कारण ये है कि इसमें अपडेटेड चीज़ें आपको मिल रही हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप ऐसी देखोगे जो मैं वहाँ पर नहीं पढ़ा पाया, है ना। चलिए,
जीमेल पेड सर्विस का अर्थ होता है कि जहां पर हम जीमेल के लिए पेमेंट करते हैं। जैसे आप देखोगे नॉर्मली गूगल ड्राइव पर 15 जीबी का डेटा आता है, लेकिन अगर हमें क्लाउड स्टोरेज में ज़्यादा डेटा फिल करना है तो हमें 15 जीबी से ज़्यादा की ज़रूरत है, तो फिर हमें पेमेंट करना होता है, वो आपकी होती है। ठीक है, चलिए, ठीक है जी, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि मेल आखिर भेजते कैसे हैं, है ना। अगर आपको कोई मेल भेजना है तो आपके स्टेप क्या क्या स्टेप हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको मेल किस वेबसाइट से भेजना है उस पर आप जाएंगे। जैसे मान लो जीमेल भेजना है तो जीमेल की साइट पर जाएंगे, लॉगिन विद मेल एड्रेस, अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे उसे, है ना। चलिए, है ना, तो हम आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, फिर आईडी डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, फिर आप क्लिक ऑन कंपोज पर क्लिक करेंगे, फिर न्यू इंटरफेस ओपन, आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा जो मैंने बताया था। 2 के अंदर आप प्राप्तकर्ता की मेल आईडी डालेंगे, यानी कि जिसे ये मेल आप भेजना चाह रहे हो उनकी मेल आईडी डालोगे। सीसी बीसीसी की अगर आपको जरूरत है तो फिल करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। सब्जेक्ट फिल करोगे, बॉडी के अंदर जो आपका रियल कंटेंट है उसे लिखोगे, अगर कोई फाइल अटैच करनी है तो फाइल को अटैच करोगे और फिर मेल को सेंड कर दोगे, इससे ईमेल चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये मेल भेजते कैसे हैं उसकी एक पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले हम जिस सर्विस की सहायता लेना चाहते हैं, जीमेल भेजना चाहते हैं जिसके भी जरिए, उसे हम क्या करेंगे, उसे उस वेबसाइट को खोलेंगे, फिर हम लॉगिन आईडी में आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर जब आईडी पासवर्ड खुल जाएगा तो हम कंपोज पर क्लिक करेंगे। कंपोज पर क्लिक करने के बाद एक नया सफ़ेद कलर का बॉक्स हमारे सामने खुलेगा, उसमें 2 में हमें जिसे मेल भेजनी है उसकी मेल आई भरेंगे। सीसी बीसीसी कार्बन कॉपी अगर किसी को भेजनी है तो उसमें मेल आई डालेंगे, नहीं तो नहीं। सब्जेक्ट में विषय डालेंगे, बॉडी में उसका रियल कंटेंट डालेंगे, कोई फाइल अटैच करनी है तो अटैच करेंगे और सेंड के साथ सेंड कर देंगे। ये सारे प्रोसेस आपके हो गए मेल आखिर भेजते कैसे हैं इस बात की। तो कोई दिक्कत यहां तक, मेल कैसे भेजा जाता है इस बात के ये हो गए सारे प्रोसेस। मेल आखिर कैसे भेजते हैं ये, ठीक है। और आप लोग इस चैप्टर का रिवीजन कर लेना बहुत अच्छी तरह से। मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो टेस्ट है वो होगा सोमवार को, है ना। सोमवार को मैं आपको ईमेल से रिलेटेड लगभग 50 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आपके लिए, और उन 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा सोमवार को। चैप्टर भले ही ये आज या कल में ख़त्म हो जाए आपका, लेकिन हम इसकी जो प्रैक्टिस है वो मंडे को करेंगे, जिससे कि आप 2 दिन इसका रिवीजन कर सको अच्छे तरीके से। तो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनका रिवीजन भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ईमेल आईडी बनाने के चरण क्या होते हैं। अगर आप ईमेल आईडी बनाना चाहते हो तो आपको कैसे क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ईमेल आईडी बनाने के चरण, स्टेप टू क्रिएट ईमेल आईडी। जैसे कि जब आप सबसे पहले क्या करते हैं, साइन इन करते हैं। जैसे कि जब आप सबसे पहले मेल आप मान लो जीमेल पर बनाना चाहते हो, अपनी जीमेल पर आईडी बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपने जीमेल पर क्लिक किया और साइन अप पर क्लिक किया। किस पर, साइन अप पर क्लिक किया आपने। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया। देखो, सबसे पहले जीमेल खोला, आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया। जब क्रिएट अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपसे पूछेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब हम कोई मेल आईडी बनाते हैं और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो कौन कौन से ऑप्शन हमसे पूछता है। तो एक तो पूछता है फॉर पर्सनल यूज, यानी कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए बनाना चाहते हैं। एक पूछता है फॉर माई चाइल्ड, मैं अपने बच्चों के लिए मेल आईडी बनाना चाहता हूँ। ये फॉर माई वर्क माई बिजनेस, यानी कि मैं अपने बिजनेस पर्पज से बनाना चाहता हूँ। तो ये 3 विकल्प हमसे पूछे जाते हैं जब हम कोई मेल आईडी बनाते हैं, बच्चों के लिए, पर्सनल यूज के लिए या व्यापार के लिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना फर्स्ट नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम आपसे पूछता है। फर्स्ट नेम के बाद आपसे लास्ट नेम पूछता है जो कि ऑप्शनल है। आप लास्ट नेम ना डालें तब भी चल जाएगा, नेक्स्ट करेंगे। फिर आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, डीओबी। और डीओबी का जो फॉर्मेट है वो होता है मंथ वाला, दिन वाला और सन वाला,
यानी कि पहले मंथ, फिर दिन और फिर सन। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि जब हम कोई मेल अकाउंट बनाते हैं, तो जब हम मेल आईडी बना रहे होंगे तो जो डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, उस डेट ऑफ बर्थ को डालने का फॉर्मेट क्या होता है आपका? उस डेट ऑफ बर्थ को डालने का फॉर्मेट होता है मंथ, डेट और ईयर। मंथ, डेट और ईयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप अपने यूजर नेम क्या रखना चाहते हैं, यानी कि जो मेल आईडी है वो क्या बनाना चाहते हैं। जैसे मेरी है शिवम सर rwa@gmail.com, अपने आप आ जाता है। तो शिवम सर rwa ये ऑलवेज यूनिक होनी चाहिए, यानी कि यदि उसकी जैसी किसी और ने पहले से बना रखी है तो यहाँ पर आपसे मना कर देगा कि ये मेल आईडी पहले से बनी हुई है, आप कुछ और डालिए। फिर आप नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने पर आपसे पासवर्ड मांगेगा। क्या मांगेगा? नेक्स्ट करने पर आपसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, और पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का कम से कम पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें स्मॉल लेटर होने चाहिए, है ना, जिसमें कम से कम स्मॉल लेटर होने चाहिए, जिसमें कैपिटल लेटर होने चाहिए, जिसमें नंबर्स होने चाहिए और जिसमें सिंबल होने चाहिए। नंबर और सिंबल होने चाहिए इनमें। ठीक है, जब हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे, फिर कंफर्म यू आर नॉट अ रोबोट, यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपके सामने एक 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके फ़ोन पे, है ना। 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसे डालकर आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपकी मेल आईडी बन जाएगी। ये स्टेप होते हैं मेल आईडी बनाने के। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन ना पूछे जाएं, या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब हम कोई जीमेल पर अगर मेल आईडी बनाते हैं, जब हम जीमेल पर कोई मेल आईडी बनाते हैं तो हमारे पास कितने डिजिट का कोड आता है? 6 डिजिट का कोड आता है। जब हम जीमेल पर मेल आईडी बनाते हैं तो हम जो पासवर्ड डालते हैं वो कम से कम कितने अक्षरों का होना चाहिए? तो 8 अक्षरों का होना चाहिए। जब हम मेल आईडी बनाते हैं और जब हम उसमें डेट ऑफ बर्थ अपनी डालते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? पहले महीना, फिर डेट, दिन, मान लो मतलब जो भी तारीख है आपकी वो, और फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की सन थी वो। ये इसका फॉर्मेट हो गया। 3 चीजें हो गई यहाँ से। जब हम मेल आईडी बनाते हैं आपकी, तो जब हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो 3 चीजें वो हमसे पूछता है। क्या आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हो, या आप अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए बना रहे हो, या आप अपने वर्क ऑफिस के लिए बना रहे हो, अपने बिजनेस के लिए बना रहे हो। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछ ले। ठीक है जी, तो यहां तक की बातें यदि आपको क्लियर हो गई हों तो फिर हम आ जाते हैं आपसे आगे की तरफ, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ बढ़ के। अब हम आते हैं जो एक सवाल बहुत दिनों से आप लोगों के मन में बना हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन ईमेल एंड जीमेल। ईमेल और जीमेल में क्या अंतर होता है? ईमेल और जीमेल में क्या अंतर होता है? ये सवाल किस किस का है बताओ? ये सवाल किस किस का है कि ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है? हर चीज का एक अपना समय होता है। ये सवाल आप लोग पहले ही दिन से पूछने लगे थे। अगर मैं इसे पहले ही दिन बता देता तो शायद आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आता जितने अच्छे से अभी समझ में आएगा। ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है वो 2 3 4 साल का होगा, वो तभी मोटरसाइकिल चलाने की चाहत करेगा कि मुझे अभी से मोटरसाइकिल चलाना सीख जाऊं। लेकिन क्या वो उसके लिए सही है? वो उसके लिए उस टाइम पर सही नहीं है ना। बिल्कुल, वो उसके लिए सही नहीं है। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो भैया अपने आप उसे वो चीज दी जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अब ये डाउट सभी का होगा। मेरा 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 मेरा, तेरा 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 सुरूर है। चलिए कोई बात नहीं, सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मैंने इसे जानबूझ करके रोक रखा था कि थोड़ा सा पूरी दुनिया का ये डाउट नहीं, ऐसा नहीं है, आसान है। आज के बाद आपका भी नहीं रहेगा, और आप सबको, आप अपने आसपास सबको बता पाओगे कि अंतर क्या है ईमेल और जीमेल में। ठीक है, बहुत अच्छे। देखो काफी सारे दोस्तों को पता भी है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा इससे क्लियर। ठीक है, चलो अब देखो समझो, इसे मैं अगर 1 मिनट के लिए रोक दूं
मैंने इसे 1 मिनट के लिए रोक दिया, ठीक है। अब समझो आप, जैसे मेरे पास कोई एक बॉक्स है, ठीक है, मेरे पास कोई एक बॉक्स है, ये बॉक्स है मेरे पास दिल्ली में, ठीक है। इस बॉक्स को मुझे मुंबई भेजना है। कहाँ भेजना है? इस बॉक्स को मुझे मुंबई भेजना है। अब सिर्फ भेजना है और कोई काम नहीं है, ठीक है। इस बॉक्स को उठा करके मुझे कहाँ भेजना है? मुंबई भेजना है। और भेजना है तो मैं खुद से अगर मुंबई जाऊंगा तो मेरा पैसा भी लगेगा, मेरा समय भी लगेगा, और मेरा कोई जाने का अर्थ नहीं बनता वहां पर, मुझे सिर्फ भेजना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बताओ, यदि आपको कोई चीज भेजनी है तो आप क्या करोगे? मुझे ये बता दो बस। आपको कोई फाइल भेजनी है, आपको कोई डिब्बा भेजना है, आपको कोई जूते, कोई चीज ऐसी है जो बस भेजनी है, तो आप क्या करेंगे? आप इसे कोरियर करेंगे। क्या करते हैं? कोरियर सुविधा सुनी है? कोरियर क्या होता है आपका, आप सभी जानते हो। तो आप कहेंगे कि सर हम कोरियर कर देंगे, ठीक है, कोरियर करते हैं हम। कोरियर वालों का काम क्या होता है आपका? कोरियर वालों का काम होता है कि आप दिल्ली के किसी ऑफिस में जाकर के अपने इस बॉक्स को दे आए, उनसे स्लिप ले आए। उनकी अपनी सर्विस है, उनकी अपनी बसें हैं, उनकी अपनी गाड़ियां हैं, उनकी अपनी फ्लाइट हैं, जो रोज सी आपकी मुंबई जाती हैं, और वो वहां जाकर के दे देंगी, वो वहां जाकर के दे देंगी, पहुंचा देंगी आपके सामान को। आपका सामान पहुंच गया, आपको नहीं जाना पड़ा, ठीक है। तो क्या है, कोरियर के जरिए हम इसे भेज देते हैं। ओके, कोई बॉक्स था जो दिल्ली से मुंबई भेजना था, जिसे हमने कोरियर के जरिए भेज दिया, ठीक है, ओके। लेकिन कोरियर की अलग अलग कंपनियां मार्केट में हैं। क्या एक ही दुकान है कोरियर की? जी नहीं, आप कहेंगे अलग अलग कंपनी की बहुत सारी दुकानें होती हैं। जैसे एक नाम आपने सुना होगा, डीटीसी कोरियर कंपनी, है ना, या अलग बहुत सारी अलग अलग कोरियर कंपनी है हमारी, है ना, बिल्कुल। ब्लू डार्ट है आपकी, ठीक है, डीटीसी है, ब्लू डार्ट है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग कोरियर की कंपनियां हैं जो ये काम करती हैं। अब ये आपकी इच्छा है कि आप किस कोरियर कंपनी से भेजना चाहते हो, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। बस आप अपना कोरियर किस कंपनी के माध्यम से भेजना चाहते हो। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल। तो यही काम है हमारा ईमेल का। जीमेल और ईमेल, जो ईमेल है वो बॉक्स है, ये वो डिब्बा है जो जाना है। अब इस ईमेल को आपको भेजना है जहां पर भी, उसे भेजने के लिए किसी कंपनी के जरिए भेजोगे, किसी सर्विस के जरिए भेजोगे, किसी ऐसे दुकानदार के जरिए भेजोगे जो ईमेल को भेजने का काम करता होगा, है ना, जिसका काम ही ये होगा कि इस डिब्बे को यहां से वहां पहुंचा दिया जाए ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है। तो वो क्या है? तो जो जीमेल है हमारा, ये एक ईमेल को भेजने वाली सर्विस है, सर्विस प्रोवाइड, एक दुकान है एक तरह से। याहू है, आउटलुक है, तो ये जितने भी है ना, ये वो दुकानें हैं, ये वो कंपनियां हैं जो जिम्मा लेती हैं कि आपके पत्र को, आपके ईमेल को हम सामने वाले तक पहुंचाएंगे। जीमेल कोई मेल नहीं है, जीमेल कोई पत्र का नाम नहीं है, उसे हम कहेंगे ईमेल ही। यानी कि जो भी मेल हम भेजते हैं वो होता है ईमेल है। बस नाम इसलिए रख दिया है गूगल कंपनी ने, ये दिमाग का खेल खेलते हैं, बिजनेस इसी को कहते हैं, है ना, कि ये दिमाग का खेल ऐसा खेल दिया कि लोग ईमेल ना जान करके जीमेल ही जीमेल जानते हैं। जैसे इस दुनिया में एक ही कंपनी है मेल भेजने के लिए, उन्होंने जानबूझ करके ऐसा नाम रखा, है ना, उन्होंने जानबूझ करके ऐसा नाम रखा कि लोग ईमेल को भूल जाएं, जीमेल को याद रखें कि जीमेल भेजा जाता है। जी, जीमेल नहीं भेजा जाता। जब आप किसी को भेज रहे हैं तो वो ईमेल है, लेकिन उसे किस कंपनी के द्वारा भेज रहे हैं? तो गूगल कंपनी के द्वारा भेज रहे हैं, यानी कि गूगल कंपनी की सहायता ले रहे हैं आप उसे भेजने के लिए। तो ये गूगल मेल है। क्या सर गूगल मेल के अलावा भी हम किसी और से भेज सकते हैं? जी हाँ, आप याहू से भेजिए, जी हाँ, आप आउटलुक से भेजिए, बहुत सारे उदाहरण है आपके सामने, है ना, बहुत सारे उदाहरण है आपके सामने। तो आप समझ गए, मुझे समझ गए आप मेरी बात को, कि क्या अंतर है ईमेल में और जीमेल में। जीमेल सिर्फ एक कंपनी है,
जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको सर्विस देती है आपके मेल को एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर पहुंचाने का। कोई दिक्कत? आसान है। अब किसी का डाउट बचा है इसमें, बताओ मुझे। ये हमारा पत्र है जो एक्चुअल में जाना था, किसी से भी भेज दो, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब आपका डाउट बचा क्या है? इतने दिन से परेशान हो रहे थे कि सर जीमेल क्या है, ईमेल क्या है, ये है वो है। अब बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया एक काम करो, आप सर्फ लाना है कपड़े धोने के लिए, ठीक है। अब सर्फ चाहे टाइड ले लो, चाहे रिन कंपनी का ले लो, चाहे घड़ी ले लो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कोई भी ले लें, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आप लोगों ने देखा होगा मार्केट के लिए एक हम नाम लेते हैं पेस्ट करने के लिए। आप और हम ये नहीं कहते कि भैया तुमने पेस्ट किया नहीं किया, हम ये कहते हैं कि तुमने कोलगेट किया कि नहीं किया। भाई कोलगेट तो कुछ है ही नहीं, कोलगेट तो कुछ है ही नहीं, कोलगेट तो एक कंपनी का नाम है, रियल में तो वो पेस्ट है। लेकिन हमारी हैबिट बचपन से सुन सुन करके ऐसी पड़ गई है कि हम कोलगेट ही कोलगेट जानते हैं बस, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मार्केट में आपकी अवेलेबल हैं जिसका हम नाम सिर्फ उसी वजह से जानते हैं, ठीक है। हम जब गांव में होते हैं क्या है कि थम्स अप लिया कि कोका कोला लिया। अब कोका कोला में भले ही वो माउंटेन ड्यू लेके जा रहा है, लेकिन उसे क्या कोका कोला रही है, क्योंकि वो एक हैबिट पड़ी हुई है, ठीक है। तो ईमेल ऑफलाइन जीमेल नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, ईमेल और जीमेल दोनों ही ऑनलाइन है, ठीक है। चलो, तो अब कोई समस्या नहीं होगी। जैसे आप टूथपेस्ट यूज करते हैं भैया, चाहे क्लोजअप यूज कर लो, चाहे पेप्सोडेंट यूज कर लो, चाहे कोलगेट यूज कर लो, चाहे सेंसोडाइन यूज कर लो, हैं चारों ही क्या पेस्ट हैं, दांत साफ करने के काम आ रहे हैं, लेकिन कंपनियां हैं अलग अलग, ठीक है। चलो, अब बात आती है पॉपुलर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि कौन कौन सी ऐसी फेमस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं जो हमसे पूछी जाती, ठीक है। नहीं, जब हम किसी को ईमेल से, जब हम किसी को पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करते हैं उसे ईमेल कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों कहेंगे? ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो लाइट के माध्यम से, जो इंटरनेट के माध्यम से भेजा जा रहा है वो है, वो तो नॉर्मली आपका हो गया, उससे नहीं कहेंगे, ठीक है। इतना आप बड़े हो गए, खुद भी जानते हैं ये चीजें। तो कुछ नाम पॉपुलर ईमेल एड्रेस प्रोवाइडर, उससे पहले आप देख सकते हैं, देखो हो सकता है यहीं से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, यानी कि ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी नहीं है। जीमेल है, आउटलुक है, जोहो है, याहू मेल है, आई क्लाउड है, टूटा नोटा है, थंडरबर्ड है, प्रोटोन मेल है, ये सभी की सभी हमारी, ये सभी के सभी हमारे ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कराने वाले क्या हैं? बिल्कुल, है ना, ये सभी के सभी हमारे ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कराने वाले ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। चलिए, अब हम यहां पर थोड़ी सी बात करेंगे। चलो, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, कुल 2 प्रकार की ईमेल सेवाएं होती हैं आपकी। एक होता है ईमेल क्लाइंट, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो या तो पहले से ही आपके कंप्यूटर में मौजूद होते हैं या आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आउटलुक और विंडोज लाइव मेल इसके उदाहरण हैं। इन सॉफ्टवेयर की मदद से आप ईमेल भेज और प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटोन मेल, मोजिला, थंडरबर्ड, विंडो लाइव मेल, जीमेल, ये सभी के सभी हमारे ईमेल क्लाइंट होते हैं, ठीक है। पिक ईमेल क्लाइंट, ये सभी के सभी आपके ईमेल क्लाइंट है। एप्पल मेल, गूगल मेल, थंडरबर्ड, आउटलुक, ये सभी, ठीक है। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं आप यहाँ पर ये पूरी फोटो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे अलग अलग नाम दिए गए हैं। अच्छा, वेब मेल इंटरफेस क्या होता है जी? तो मेल भेजने या प्राप्त करने का ये सबसे लोकप्रिय तरीका है। अधिकांश उपयोगकर्ता ईमेल सर्विस के रूप में वेब मेल या ऑनलाइन मेल का ही प्रयोग करते हैं, जैसे कि जीमेल, याहू मेल, एओएल मेल, है ना, मेल, आई क्लाउड, रेडिफ मेल, यांडेक्स मेल आदि। क्या मतलब है जी? देखो समझो, ईमेल क्लाइंट और इसमें क्या अंतर है। ज्यादातर लोग जीमेल यूज करते हैं, सबसे ज्यादा जीमेल यूज होता है, ठीक है ना। चलो, अब आप यहां पर देखेंगे कि ईमेल क्लाइंट है क्या, कि जब हम अपने कंप्यूटर को
खरीद के ला रहे हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर पहले से ही हमारे कंप्यूटर में डले हुए आते हैं जिसके माध्यम से भी हम मेल भेज सकते हैं। वो तो ये हो गया। और एक ऐसा है जो हमें उन्होंने कंपनियां बना रखी हैं, अपनी अपनी ईमेल वेब इंटरफेस बना रखा है, तो जीमेल, याहू, AOL इनके द्वारा भी आप मेल को भेज सकते हो। अंतर क्या है मेल क्लाइंट और वेब मेल में? मेल क्लाइंट आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। मेल क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन, जैसे व्हाट्सएप है ना, जैसे MS वर्ड है, जैसे MS एक्सेल है, वैसे ही आपके कंप्यूटर में अगर वेब मेल क्लाइंट की बात करोगे तो सॉफ्टवेयर खुलेगा, लेकिन अगर आप वेब मेल की बात करोगे तो इनका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑनलाइन ही मौजूद है, बस इतना सा अंतर है, ये आपके ऑनलाइन ही मौजूद है। बात आती है कि आपकी सबसे ज्यादा यहाँ पर हमारे बात आती है 10 बेस्ट फ्री ईमेल अकाउंट, यानी कि ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाले कौन कौन से आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म बता दो सर प्लीज। भाई पढ़ाई करना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है ना। सॉरी बट मुझे ये कहने में बहुत बुरा लग रहा है कि अगर आप चीजों को इस लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे या आप समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, फिर पढ़ने से क्या ही फायदा है। ईमेल की पहली क्लास शुरुआत ही इस चीज से की गई थी कि ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है ना, और मैं अभी भी बता चुका हूं आपको। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे सवाल पूछेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपका कमेंट पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, तो बाबू कैसे सिलेक्शन हो पाएगा। आपका कमेंट पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा ये इतना जरूरी नहीं है, बल्कि ये ज्यादा जरूरी है कि आप सीख कितना रहे हो आज की क्लास से। समझो मेरी बात को, मेरी विनती है आपसे हाथ जोड़ करके कि समय बर्बाद मत करो इस तरह से, अदरवाइज आप ऐसे ही सवाल पूछते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अगर मैं हो सकता है कि आप इस क्लास से ही पहली बार जुड़े हो, आपने इससे पहले पुरानी क्लासेस नहीं देखी, तो जब हम क्लास को ओपन करते हैं तो वहां पर पार्ट लिखे आते हैं, ईमेल पार्ट 4, ईमेल पार्ट 3, ईमेल पार्ट 1। तो आप कभी भी उस पार्ट को मत ओपन करो जो आपने पहले पार्ट से नहीं देखा है ना। SMTP क्या होता है, बहुत बढ़िया, तालियां भैया के लिए। मैं बता चुका हूं, दोबारा नहीं बता पाऊंगा भाई, है ना। क्योंकि आप जब भी, जैसे आप मान लो आपकी गलती नहीं है ना, आपकी गलती नहीं है, मान लो आप आज पहली बार बैच खरीदा आपने, है ना, या नहीं भी खरीदा, बीच में आप बीमार पड़ गए या कुछ भी हो गया और आप डायरेक्टली किसी भी क्लास में आकर के जुड़ गए, तो मत जुड़ो ऐसे। आप पहले पहला पार्ट देखो, दूसरा पार्ट देखो, तीसरा देखो, तब जो चल रही है उसे देखो, या फिर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो, ठीक है। लेकिन लाइव मत आओ, क्योंकि ऐसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और ऐसे आप पूछेंगे तो बाकी बहुत सारे आपके भाई बहनों का नुकसान होगा। ठीक है, तो प्लीज मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पाएंगे। कोई बात नहीं भैया, अभी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये खुद से समझना चाहिए। एक चीज बताओ, जैसे आप कोई मूवी देखने गए हैं या कहीं पर कोई मीटिंग चल रही थी, कहीं पर आप मान लो अधिकारी बन गए, आपकी जॉब लग गई और आपके ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है और आप वहां पर गए, है ना। अब वहां पर आप लेट हो गए जी, आधा घंटा, तो लेट हो गए, वहां पर जाते ही आप बैठ करके समझोगे, अपने अगल बगल वाले से पूछोगे भैया क्या क्या बात हो चुकी थी, है ना। तब जाकर के आप क्या क्या बात हो चुकी है, तब जाकर के आप कुछ बोलोगे, या जाते ही हाथ खड़ा कर दोगे, हाँ जी ये क्या होता है, भाई आपको निकाल दिया जाएगा नौकरी से, समझो, है ना। मेरा मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ आपको एक रियल लाइफ का भी उदाहरण देना है कि अगर आप कभी कोई मूवी देखने गए या कोई भी कहीं अच्छी जगह अगर आप जा रहे हैं और इस तरह से बीच में से अगर आप लेट हैं, तो ये आपकी दिक्कत है, ये आपकी प्रॉब्लम है, उसे कैसे सुधारेंगे, अगल बगल वालों से पूछेंगे, जब कवर हो जाएगा फिर वही चीजें रिकॉर्डेड देख लो, आपका कोई भी सवाल नहीं बचेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भैया समझ गए होंगे, और इसमें परेशान होने वाली, बुरी मानने वाली बात नहीं है, बस समझने वाली बात है। ठीक है, चलो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, नहीं है, तो आप देखेंगे AOL.com, iCloud मेल, mail.com, Gmail, याहू, जोहो मेल, यांडेक्स मेल, लाइकॉस, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, मेल की सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन इतनी ही बात नहीं बनेगी, आपको इनके बारे में थोड़ा और गहराई में जानना होगा, हर ईमेल एड्रेस के बारे में। कैसे, तो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जीमेल का फुल फॉर्म क्या होती है, जीमेल की, तो जीमेल की फुल फॉर्म होती है गूगल मेल, यानी कि गूगल कंपनी के द्वारा जो मेल भेजने की सुविधा दी जा रही है वो जीमेल है। ठीक है, फाउंडर कौन है जी जीमेल के,
तो फाउंडर है पॉल बकेट। कौन है? इसका आविष्कार किन्होंने किया था? पॉल बकेट ने। कब किया था? 1 अप्रैल 2004 में किया था। जीमेल को भेजने की जो लिमिट होती है वो 25 MB तक की होती है। फ्री स्टोरेज ऑन जीमेल इन स्टार्टिंग, जब शुरुआत हुई थी जीमेल बनाया गया था तब 1 GB का स्टोरेज मिलता था हमें, और वर्तमान में हमें जीमेल पर 15 GB तक का स्टोरेज मिलता है। जानते हैं आप सभी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। जीमेल यानी कि गूगल मेल, फाउंडर यानी कि पॉल बकेट, 1 अप्रैल 2004। जीमेल 25 MB तक का डेटा भेज मतलब एक जीमेल हो सकता है अटैचमेंट फाइल। और जब शुरुआत थी आपकी, है ना, जब शुरुआत थी आपकी जीमेल की, तो आपका 1 GB का स्टोरेज हमें ऑनलाइन मिलता था, जबकि अब वर्तमान में हम हद से हद 15 GB तक के स्टोरेज रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पुराना नाम क्या था? जीमेल का एक पुराना नाम भी हुआ करता था जिसका नाम है garfield.com। जीमेल का पुराना नाम क्या था आपका? तो जीमेल का पुराना नाम था garfield.com। ठीक है, ओके। डोमेन ऑफ जीमेल इन प्रेजेंट, वर्तमान में हम gmail.com के लिए क्या करते हैं? तो जीमेल के लिए gmail.com लगाते हैं वर्तमान में। ठीक है। सिक्योरिटी, जीमेल किस सिक्योरिटी का प्रयोग करती है? TLS यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अच्छा, जो हमारा कलर है आपका, जो हमारा वर्तमान में जीमेल का जो लोगो है, इसका कलर कौन सा होता है? तो RBGY इसका कलर होता है, यानी कि रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सर जैसे जीमेल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम अपनी मेल आईडी लिखते हैं, तब लॉगिन करते हैं। अगर हम कोई दूसरी ऐसी वेबसाइट यूज़ करेंगे, दूसरी जीमेल सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करेंगे, तो क्या हमें वहाँ पर दोबारा बनाना पड़ेगा? देखो, अगर आप जैसे याहू पे बनाना चाहते हो तो आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, लेकिन आप याहू से किसी जीमेल यूज़ करने वाले को भेजना चाहते हो तो वो सेंड हो जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। मान लो कि मैं yahoo.com पे अपनी कोई आईडी बनाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर जीमेल वाली लॉगिन नहीं होगी, वहाँ पर मुझे अपना अलग खाता खुलवाना होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे मान लो कि आपकी बैंक है, अब आपको अपनी बैंक में जा रहे हो तो वहाँ पे आपका खाता खुला हुआ है, लेकिन अगर आपको किसी दूसरी बैंक में जाना है ना, यदि आपको किसी दूसरी बैंक में जाना है तो वहाँ पर खाता खुलवाना होगा। पैसे आप वहाँ से किसी भी बैंक में भेज दो, लेकिन खाता वहां खुलवाना होगा, बिल्कुल वैसे है। ठीक है, चलो। इसके बाद आप देखेंगे इसके लोगो किस प्रकार के हुआ करते थे, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपको फोटो दे दे और कहे कि बताओ दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वर्तमान में जीमेल का एक लोगो है। तो 2004 के टाइम पे जीमेल का लोगो ऐसा हुआ करता था, 4 से 10 तक ऐसा रहा, 10 से 13 तक ऐसा रहा, 13 से 20 तक जीमेल का लोगो ऐसा रहा, और वर्तमान में जो जीमेल का लोगो है वो ऐसा है। आप अपने फ़ोन में खोल करके देख सकते आप अपने फ़ोन में खोल करके देख सकते हैं। RBGY कलर है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम बात करते हैं yahoo.com की। याहू याहू भी एक मेल सर्विस प्रोवाइडर है। इसका आविष्कार किसने किया था? जेरी यंग एंड डेविड फिलो ने किया था। इसे कब बनाया? याहू को जनवरी 1994 में बनाया। लॉन्च कब किया? तो लॉन्च किया 3 साल बाद, 8 अक्टूबर 1997 को। अटैचमेंट की लिमिट यहाँ भी 25 MB है। स्टोरेज की जो क्षमता है वो 1 TB तक की यहाँ मिलती है। कितनी? 1 TB, है ना, 1 TB। ठीक है। सिक्योरिटी यानी कि TLS। एक बहन है, वो ये पूछ रही हैं कि सर ये जो सन है ये किसकी दी गई है? ये सन इन्होंने किस सन में इसे जीमेल को बनाया उसकी दी गई है। ठीक है, कब इसे खोजा गया। इसके बाद याहू का जो वर्तमान लोगो है वो ये है आपका, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला नाम आता है MS आउटलुक। अगला नाम आपका आता है MS आउटलुक, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, चलो पहले मुझे यहाँ तक की बातें बता दो, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक की प्रत्येक बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई ये बता दो। एक बार यस नो करके मुझे बता देंगे। यस अगर सभी बातें क्लियर हो गई हैं तो यस करके बताएंगे कि जो 2 मैंने आपको नाम बताए याहू तक के, वो आपको समझ में आ गए या नहीं आ गए।
है ना। 8 से 10 नाम हम ऐसे देखेंगे जिनके बारे में अच्छी डिटेल जानेंगे, और फिर आपका ये चैप्टर जो वो आज की क्लास में खत्म भी हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, ऑल क्लियर। अफीना खातून जी हैं, पंकज हैं, बहुत बढ़िया, आरती सैनी जी हैं, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है आपका, जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, आपको जान करके खुशी होगी कि आउटलुक का जो पुराना नाम है वो क्या था। आउटलुक का पुराना नाम था हॉटमेल। आउटलुक जो है इसका पुराना नाम था हॉटमेल, और इसके जो फाउंडर थे वो एक भारतीय थे, सबीर भाटिया और जैक स्मिथ। यानी कि जो हॉटमेल है हमारा, इससे सबीर भाटिया ने बनाया था, जो एक इंडियन थे। ठीक है, एक इंडियन सबीर भाटिया ने हॉटमेल को बनाया। कब बनाया? तो सन 1996 में बनाया। इसे जैसे ही बनाया सबीर भाटिया ने, तो होता क्या है कि जैसे अगर आप देखोगे मार्केट में कोई नई चीज आई, ठीक है, तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो उनकी ये कोशिश रहती है कि ये मुझे आगे जाकर के टक्कर दे सकता है व्यक्ति, तो क्यों ना मैं इसे अभी से खरीद लूं, तो ये मेरा कंपटीशन ना बन पाए, है ना। तो हॉटमेल को सबीर भाटिया ने सन 1996 में बनाया। एक साल बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जिसके पास अथाह पैसा था, उस समय पर उन्होंने खरीद लिया। उस समय पे उन्होंने सबीर भाटिया को लालच दे करके और ये आपका खरीद लिया, आपका हॉटमेल। और खरीदने के बाद सबसे पहले जो काम किया इन्होंने, वो इसका नाम बदल करके माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक रख दिया, अपना ठप्पा लगा दिया। ठीक है, ये एक ईमेल क्लाइंट है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है। इसमें अटैचमेंट की लिमिट 20 MB होती है, स्टोरेज 15 GB की मिलती है, और सिक्योरिटी के लिए TLS का ही प्रयोग किया जाता है ना। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो MS जो हॉटमेल है उसे किसने बनाया? हॉटमेल को एक इंडियन सबीर भाटिया ने बनाया था, लेकिन बाद में एक साल बाद ही सन 1997 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सबीर भाटिया को लालच दे करके $400 मिलियन, $500 मिलियन ऐसे कुछ बहुत बड़ी रकम दे करके, और उन्हें भैया खरीद लिया कि अब तुम हमारे अंडर में काम करोगे। और तब से फिर उन्होंने सबसे पहले यही काम किया कि नाम चेंज कर दिया और इसका नाम बदल दिया MS आउटलुक। और दुनिया को ये लगता है कि MS आउटलुक जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया, जबकि नहीं, ये हमारे इंडियन सबीर भाटिया जी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अच्छी, काफी इंटरेस्टिंग जानकारी है अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहो तो, है ना। चलो, अगर मैं इसे और डिटेल में बता दूं तो हॉटमेल का आविष्कार एक भारतीय सबीर भाटिया व उसके साथी जैक स्मिथ ने 1996 में किया था, जिसे दिसंबर 1997 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने $400 मिलियन में सबीर भाटिया से खरीद लिया, व माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल का नाम बदलकर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कर दिया। ये बात मैं आपको अभी अभी बता के चुका हूं, नहीं भी लिखोगे काम चल जाएगा। समझ कर देखो, $400 मिलियन, अगर हम वर्तमान की बात करें तो तब से लेकर अब तक ये रकम कितनी बड़ी हो चुकी होगी? $400 मिलियन 1996 के टाइम पे। तो भैया सबीर भाटिया जी क्या कोई भी व्यक्ति होता करता ये काम, है ना। चलो, ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार की सेवा देता है ये, यानी कि ये इसका सॉफ्टवेयर भी है, एप्लीकेशन भी है आपकी, और आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी इस काम को इसे भेज सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट का PIM यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर MS आउटलुक को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका PIM किसे कहा जाता है, तो उसका PIM MS आउटलुक को कहा जाता है। 400 मिलियन नहीं, $400 मिलियन, समझो, मतलब 400 गुणा 10 लाख गुणा जो अभी रेट चल रही है डॉलर की 70-75 जो भी रुपए, वो 40 करोड़ नहीं हुए, गुणा करते ही रह जाओ। ठीक है, चलो, क्योंकि देखो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, है ना, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब 400 मिलियन, ठीक है, यानी कि 10 लाख के पीछे 2 जीरो और लगाओ, आपका 10 लाख यानी कि 40 लाख, 4 करोड़, 40 करोड़, और फिर डॉलर, फिर उसका गुणा करो 70 में जा करके। ठीक है, तो काफी बड़ी रकम यहाँ पे निकलती है।
इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, MS आउटलुक में नया संदेश बनाने के लिए ऊपर न्यू मैसेज के नाम से ऑप्शन होता है, जबकि जीमेल में कंपोज लिखा आता है, लेकिन जो आपका ये है आउटलुक है, इसमें न्यू मैसेज लिखा आता है। क्या आता है? इसमें न्यू मैसेज करके लिखा आता है, और इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+M, Ctrl+Shift+M। ठीक है, इसके बाद अगला नाम है आपका, अब ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जानने, AOL.com अमेरिका ऑनलाइन मेल। AOL की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिका ऑनलाइन मेल इसकी फुल फॉर्म होती है। और आप इनके नाम बहुत ज़्यादा नहीं है, ना भी याद रख पाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना कि इसकी जो ओन्ड कंपनी है वो वेरिजॉन है आपकी, और इसे 1983 में बनाया गया था। iCloud किसकी कंपनी है जी? iCloud मेल, तो ये एप्पल कंपनी का है। iCloud मेल किसका है आपका? iCloud मेल हमारा एप्पल कंपनी का है। iCloud मेल किसका है? एप्पल कंपनी का है। लॉन्च कब हुआ? 12 अक्टूबर 2011 को, और इसे मैकओएस यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शामिल किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अब हम। इसके बाद हम देखेंगे जोहो मेल क्या है जी। तो जोहो मेल यानी कि जोहो कॉरपोरेशन, जोहो मेल ऑफर्स बोथ पर्सनल एंड बिजनेस ईमेल सर्विसेज। जोहो मेल एक ऐसी ईमेल सर्विस है आपकी, है ना। श्रीधर वेम्बू ये भी इंडिया के हैं और बहुत अच्छा नाम इन्होंने कमाया है, अगर आप इनके बारे में सर्च करेंगे तो होता क्या है कि एक जोहो मेल ने क्या काम किया कि हम और आपको तो सर्विस प्रोवाइड कर ही रहा है मेल की, लेकिन जैसे कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, है ना, जैसे आपने देखा होगा कि शादी.com है या कोई भी ऐसी कंपनियां हैं जिनका काम ही मेल भेजने का है। वो दिन में बहुत सारे आपके काम, है ना, जो दिन में बहुत सारे क्या करते हैं, आपके दिन में बहुत सारे आपके मेल भेजने का काम है, 5,000 10,000 मेल, तो उन कंपनियों को अलग से सुविधा दी जाती है, बिजनेस ईमेल सर्विस दी जाती है, वो है जोहो मेल। और ये एक आपके साउथ के हैं, आप इनके बारे में जानिएगा, बहुत बड़ी कंपनी इन्होंने बनाई है ना। इसके बाद हम बात करते हैं यांडेक्स मेल। तो यांडेक्स मेल आपका कब बना? 1997 में बना। एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, नाम वगैरह याद मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, और ये एक रूस का है। कहाँ का है? रूस कंपनी का है। लाइकोस मेल, वह कौन सा मेल है जिसका लोगो एक कुत्ता है? वह कौन सा मेल है, वह कौन सी मेल सर्विस प्रोवाइडर है जिसका जो आपका वो है लोगो है वो एक कुत्ता है? तो वो लाइकोस है। ठीक है, इसके बाद एक होता है टूटा नोटा मेल। कौन सा? टूटा नोटा मेल। तो यांडेक्स फाउंडेड ईयर मई 1994 में, फाउंड किसने किया? इन्होंने। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये जितने भी नाम मैंने आपको बताए उन सबको अगर मैं एक जगह पर आपको दे दूं, है ना, जितने भी नाम मैंने आपको बताए उन सबको अगर मैं एक जगह पे दे दूं, एक पेज में दे दूं, तो ये है जीमेल 1 अप्रैल 2004, गूगल मेल, हॉटमेल सबीर भाटिया 1996, आउटलुक 1997 में बन गया, इन्होंने खरीद लिया $400 मिलियन में। प्रोटोन मेल आपका, याहू मेल, इंडी टाइम, रेडिफ मेल, AOL मेल, जोहो मेल, iCloud मेल, यांडेक्स मेल, ये सभी के सभी हमारे मेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, मेल की सर्विस प्रोवाइड करने वाले। ये सभी के सभी हमें मेल की सर्विस प्रोवाइड करने वाले सॉफ्टवेयर हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी मेल में कितनी हद से ज़्यादा MB आपकी अपलोड हो सकती है ना, और कितने इसमें स्टोरेज की क्षमता में दी जाती है, कौन सा यहाँ पर सिक्योरिटी यूज़ होती है, उसका ये पूरा चार्ट है। इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना डीप नहीं आएगा आपके एग्जाम में, फिर भी यदि आप जानना चाहते हो, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो तो आप जान सकते। चलो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपसे कि ईमेल, देखो मैं थोड़ा सा इस क्लास को बड़ा इसलिए करूँगा जिससे कि आपकी, मैं थोड़ी सी इसलिए करूँगा बड़ा इस क्लास को जिससे कि आपकी ये चैप्टर आज की ही क्लास में ख़त्म हो जाए, है ना। चलो इतना याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, याद रखना ही नहीं है, बस इतनी चीज़ें देखते चले जाओ, सवाल आएगा अपने आप करोगे। सोमवार को टेस्ट होगा, रिवीजन करना, 50 क्वेश्चन अपने आप बना पाओगे। ठीक है, चलो हम यहाँ पर देखेंगे ईमेल की सिक्योरिटी कौन कौन सी होती है। तो एक होती है PGP यानी कि प्रीटी गुड प्राइवेसी। कौन सी? प्रीटी गुड प्राइवेसी। बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है, इसके अलावा नहीं। एक सुरक्षा कार्यक्रम है जिसका उपयोग ईमेल को डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट करने के लिए और डिजिटल हस्ताक्षर और फाइल इनक्रिप्शन के माध्यम से ईमेल संदेशों को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। PGP क्या है? PGP का मतलब है प्रीटी गुड प्राइवेसी। प्रीटी गुड प्राइवेसी, इसका काम जब हमारा मेल होता है उसे कोड में बदल देने के लिए और कोड के बाद वहां पर जहाँ से भेजा है वहां पर सही सलामत पहुंचाने के लिए होता है।
ठीक है। इसके बाद एक होता है SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर। यह वेबसाइट को प्रमाणित करते हैं और उन्हें HTTP से छोड़कर HTTPS एन्क्रिप्शन अपनाने की सुविधा देते हैं, जिससे आगंतुकों द्वारा किसी वेबसाइट को भेजी जाने वाली उससे प्राप्त होने वाली मूल्यवान जानकारी को आदान प्रदान करने की सुरक्षा मिलती है। ये कुछ भी नोट डाउन मत करना, बस ये फुल फॉर्म नोट डाउन कर लेना। यह चीज़ है, नोट डाउन मत करना, बस ये फुल फॉर्म नोट डाउन कर लेना। PGP SSL TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। जीमेल आपके ईमेल को स्वचालित रूप से एन्क्रिप्ट करके आपकी जानकारी को सुरक्षित रखता है, जो डिलीवरी के दौरान उन्हें एक कोड में बदल देता है। यानी कि इन सबका ओवरऑल काम एक ही है, इन सबका ओवरऑल काम एक ही है। तो आप बस ये फुल फॉर्म याद रखना, TLS हो गई आपकी, SSL हो गई, PGP हो गई, ठीक है। इसके बाद आपका एक नाम आता है ईमेल सिग्नेचर। ईमेल सिग्नेचर क्या होता है जी? यहाँ से आपका क्वेश्चन BSF HCM का जो लास्ट पेपर हुआ था आपका 2023 में, उसमें ठीक है। चलिए, तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी यहाँ पर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हमने सारे पढ़े यहाँ पर, और हमने ईमेल सर्विस से रिलेटेड सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ा। अब आपकी अगली 12 बजे रोहित आपकी शोभित सर की रीजनिंग की क्लास है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपका टॉपिक ये लगभग समाप्त हो चुका है, बस 2-4-5 मिनट की बात है। इसे हम पढ़ेंगे कब? इसे हम जब मंडे को मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसी दिन जो मैं मंडे को प्रैक्टिस कराऊंगा, उसी दिन मैं आपको ये 5 मिनट पहले जो भी चीज़ें आपकी रह रही हैं, ईमेल सिग्नेचर वगैरह, इसके बारे में पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाकी जो ईमेल का आपका चैप्टर था वो हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखे होंगे और अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर गया, बोर्ड बंद हो गया था थोड़ा आपका, इसलिए हम यहाँ पर ईमेल सिग्नेचर में दोबारा बताऊंगा आपको कब, मंडे को, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल की क्लास में एक शानदार सदन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।